नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के पिछले वीडियो में हमने महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के पद्य संख्या 1 से 20 तक का अध्ययन किया था। आज हम पद्य संख्या 21 से अध्ययन करेंगे। 21वां पद्य है। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः श्रृंगान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धे। अर्थात देखिए, इस पद्य में वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप द्वारा जो गौ की सेवा की जा रही है वह किस प्रकार से की जा रही है। तो देखिए, प्रदक्षिणी कृत्य अर्थात परिक्रमा करके, पयस्विनी उस पयस्विनी अर्थात दूध देने वाली गौ की, ताम उसको सुदक्षिणा ने अर्थात सुदक्षिणा द्वारा उस गौ की परिक्रमा की गई और साक्षात पात्र हस्ता। और वह सुदक्षिणा कैसी थी? जिसने अक्षतों का पात्र हाथ में ले रखा था। अक्षत कहते हैं बिना टूटे हुए जो पूजा में काम लेने वाले चावल है उनको। तो पूजा का थाल एक तरीके से हाथ में ले रखा था। आगे है प्रणम्य चानर्ज, और उसको प्रणाम करके च अनर्ज और पूजा की। विशालम अस्याः इसके विशाल, श्रृंगांतरम श्रृंग अंतरम, श्रृंग सींगों के, अंतरम अर्थात जो बीच का भाग है। तो सींगों के, गाय के सींगों के बीच का भाग हुआ उसका ललाट। तो उसके विशाल ललाट की पूजा की। और द्वारम इव अर्थ सिद्ध है, उस ललाट को बताया गया है जो द्वार है। किसका द्वार है? अर्थ सिद्धि का। यहाँ पे रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप के विषय में अर्थ सिद्धि का द्वार क्या हो सकता है? उनका जो अर्थ था, उनका उद्देश्य था संतान प्राप्ति। तो उस ललाट को, गाय के उस ललाट को इस प्रकार से उसकी पूजा की कि मानो वो अभिष्ट फल देने वाला हो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि अक्षत युक्त पूजा पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने उस दुग्धवती गौ की परिक्रमा की और प्रणाम करके प्रयोजन सिद्धि के द्वार के समान इसके ललाट की पूजा की। 22वां पद्य है। वत्सोत्सुकापि स्तिमितां सपर्यां प्रत्यग्रहित्सेति नन्दस्तुतौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि। अर्थात इस पद्य में वर्णन किया गया है कि जो गाय है, नंदिनी भी है, वह भी प्रसन्नतापूर्वक उस सेवा को स्वीकार कर रही है और प्रसन्न हो रही है। जो उसकी प्रसन्नता के चिन्ह है, अर्थात जो उसका उस समय स्वभाव है, व्यवहार है, उसको देखकर राजा रानी भी प्रसन्न हो रहे थे कि उन्हें लगा था कि गाय हमारी सेवा को बड़े ही चाव से स्वीकार कर रही है। अर्थात इसका मतलब है कि जो उन्होंने सेवा कर्म किया, उस सेवा कर्म का फल उसको फलीभूत होते हुए वो देख रहे थे कि निकट भविष्य में जो हमें इच्छित वर की प्राप्ति होगी, अर्थात इच्छित कार्य की, इच्छित फल की प्राप्ति होगी। वहीं इस पद्य में वर्णन किया गया है। देखिए, वत्सोत्सुकापि बछड़े के प्रति उत्सुक होती हुई भी, जो यहाँ पे गाय नंदिनी के विषय में है कि सारे दिन भर वन में विचरण करके जब सायंकाल को आश्रम में गाय वापस आई, तो जो नई ब्याई हुई गाय थी और जो उसका बछड़ा था बहुत छोटा था, तो उस समय वो उसको दूध पिलाने के लिए तत्पर थी। लेकिन फिर भी
स्तिमिताम बिल्कुल निश्चल होकर, सपर्याम सेवा को प्रत्यग्रहित सेति उस सेवा को, उस नंदिनी ने उस सेवा को स्वीकार किया। अर्थात वत्सोत्सुकापि स्तिमिताम सपर्याम प्रत्यग्रहित, तो उस नंदिनी ने बछड़े में उत्कंठित होते हुए भी उस सेवा को स्वीकार किया। और तौ ननंदतु, और वे दोनों ये सब देखकर प्रसन्न हुए। वे दोनों कौन? राजा और रानी, कि जो नंदिनी है अपनी सेवा को बड़े ही सत्कार से स्वीकार कर रही है। भक्त्योपपन्नेषु ही तद विधानाम, भक्ति से उपपन्न, भक्ति प्राप्त भक्त लोग के, ही तद्विधानाम उनके जैसे, यहाँ पे भक्त्योपपन्नेषु शब्द आया है राजा और रानी के लिए। तद्विधानाम उसके जैसे महान लोगों में, गाय के लिए आया है ये। प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि, प्रसन्नता के चिन्ह आगे फल देने वाले होते हैं। अर्थात अगर जो गाय के जैसे महान व्यक्ति जैसे ही प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता के फल के रूप में कुछ न कुछ सामने वाले को जो अभिष्ट चाहिए होता है वो फल देते हैं। इसलिए गो की प्रसन्नता से यहाँ पे प्रतीत हो रहा था राजा और रानी को कि निकट भविष्य में जल्दी ही जो गाय है प्रसन्न होके हमारी अभिष्ट फल की प्राप्ति का वरदान हमें देने वाली है। इस प्रकार से इसका सारा जो अर्थ है ऐसे होगा कि बछड़े के पास जाने के लिए उत्कंठित होते हुए भी निश्चल होकर नंदिनी ने उस पूजा को स्वीकार किया। इससे वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्ति युक्त जनों के प्रति उन गो जैसे महान व्यक्तियों की प्रसन्नता के चिन्ह निश्चयतः आसन्न फल प्राप्ति के द्योतक होते हैं। 23वां पद्य है। गुरो सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीपः, दोहावसाने पुनरेविदोग्ध्रिं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुनिषणाम्। अर्थात इस पद्य में बताया हुआ है कि रात्रि को जो राजा और रानी है गाय की सेवा में कैसे तत्पर रहते हैं। गुरु वशिष्ठ के, सदारस्य पत्नी सहित, तो गुरु पत्नी अरुंधति सहित, गुरु वशिष्ठ के और उनकी पत्नी अरुंधति सहित, निपीड्य दबाकर, पादव पैरों को, राजा के द्वारा रात्रि को गुरु और गुरु पत्नी के पैरों को दबाकर अर्थात उनकी सेवा करके, समाप्य सांध्यम च, और संध्या उपासना का कार्य समाप्त करके, विधिम दिलीप है, सांध्या विधि का कार्य समाप्त करके दिलीप ने इस प्रकार से फिर दोहा अवसानी, दूहे जाने के पश्चात, अवसान का अर्थ है पश्चात, तो दोहा अवसाने दूहे जाने के पश्चात, पुनरेव पुनः ही, दोबारा ही, दोग्ध्रिम दूध देने वाली गौ की, दोहनशीलाम धेनुम, इस अर्थ में दोग्ध्रि शब्द बनता है, तो दूध देने वाली गौ की भेजे, पुनः सेवा प्रारंभ कर दी। भुजोच्छिन्न रिपुनिषण्णाम, जो राजा कैसा था, भुजोच्छिन्न रिपु, भुजा उच्छिन्न रिपु, भुजा का अर्थ बाहु, उच्छिन्न मतलब नष्ट करने वाला, रिपु मतलब शत्रुओं को, तो अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाला राजा, तो निज बाहुबल से शत्रुओं को नष्ट करने वाला ये राजा का विशेषण शब्द हो गया भुजोच्छिन्न रिपु। इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ एक साथ अपन देखते हैं। अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ तथा गुरु पत्नी अरुंधति के पैर दबाने के बाद, संध्या पूजन की और फिर दूध दुहे जाने के बाद धरती पर आराम के लिए बैठी हुई उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी की पुनः सेवा प्रारंभ कर दी। 24वां पद्य है।
तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत्। अर्थात इस पद्य में भी वही वर्णन किया गया है कि राजा के द्वारा गौ की रात्रि के समय सो जाने के बाद में गौ की सेवा। ताम अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपा, ताम उसके, अंतिक पास में, रख दिए, बलि अर्थात उपहार की वस्तुएं, और प्रदीप दीपक इत्यादि। तो राजा और रानी ने रात्रि के समय उस धेनु के पास में उपहार एवं दीपक इत्यादि रख दिए। ताम अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपा। फिर है अनुवास्य गोप्ता। अनुवास्य अनुआस्य, आस धातु बैठने के अर्थ में आती है और अनु इस उपसर्ग का यहाँ पे पास में अर्थ में प्रयोग हुआ है, अनु उपसर्ग। तो अनुवास्य अर्थात पास में बैठकर, गोप्ता रक्षक। तो यहाँ पे रक्षक कौन है? राजा दिलीप। तो राजा दिलीप रात्रि को गाय के पास में बैठकर क्रमेण गृहिणी सहाय, सपत्नी, गृहिणी के साथ में अर्थात अपनी पत्नी के साथ में, गृहिणी पत्नी, सुदक्षिणा सहाय, क्रमेण क्रमशः, सुप्ताम सोने के। तो क्रमशः सोने के अनु पश्चात। देखिए यहाँ पे अनु जो उपसर्ग है 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। एक बार इसका अर्थ पास में हुआ है और एक बार ये पश्चात अर्थ के रूप में प्रयोग में आया है। तो इस प्रकार से क्रमेण सुप्ताम अनु, क्रम पूर्वक सोने के पश्चात, समविवेश सोता था। उस गाय नंदिनी के सोने के पश्चात सोता था और सुप्तोत्थिताम, उसके जागने के बाद, प्रातःकाल सुबह, अनुदतिष्ठत, उदतिष्ठत, अनुवाद में उदतिष्ठत जाग जाते थे। तो वो राजा रानी प्रातःकाल गाय के जागने के बाद में जागते थे कि कहीं उनके पैरों की ध्वनि इत्यादि से गाय की निद्रा में कोई व्यवधान नहीं आ जाए। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ, भूमि रक्षक दिलीप अपनी पत्नी के साथ साथ गौ के पास उपहार सामग्री तथा दीपक रखकर उसके पास बैठ जाते थे। फिर क्रमशः उस गौ के सो जाने के बाद सो जाते थे और प्रातः उस गौ के जागने पर जाग जाते थे। अंधेरे में, देखिए अंधेरे में उस गौ के पास दीपक आदि रखने का यही प्रयोजन था कि उसको कोई सर्प इत्यादि जंतुओं से कोई परेशानी नहीं हो। 25वां पद्य है। इत्थं व्रतं धार्यतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्तिः सप्तव्यतीयो त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य है। अर्थात इस प्रकार से गौ की सेवा करते हुए राजा के 21 दिन बीत गए। इस बात का वर्णन महाकवि कालिदास ने इस पद्य में किया है कि देखिए, इत्थम इस प्रकार से, किस प्रकार से, जो अपन ने 1 से 24 तक के पद्यों में पढ़ा कि किस प्रकार से राजा दिलीप और रानी उस गौ नंदिनी की सेवा कर रहे थे। वन में किस प्रकार से वह चलती थी तो चलते थे, बैठती थी तो बैठते थे, उसके जंगली जानवर इत्यादि उड़ाते थे, छाया की तरह उसका अनुसरण करते थे, उसको स्वादिष्ट घास इत्यादि देते थे। रात को भी जब वो सो जाती थी उसके बाद में उसके लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करके बाद में सोते थे। ये सारी बातें, अर्थात इस प्रकार से गाय की पूजा करते हुए, उसकी सेवा करते हुए, इत्थम व्रतम धार्यते, इस प्रकार से सेवा व्रत को धारण करते हुए, प्रजार्थम, संतान के लिए,
अब कोई भी कार्य है बिना फल की प्राप्ति के इच्छा के होता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे राजा और रानी का अभिष्ट था वो था संतान की प्राप्ति। इत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम, इस प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए गौ सेवा के व्रत को धारण करते हुए समम महिष्या महारानी सुदक्षिणा के साथ में, महिषी शब्द आता है पटरानी के लिए, जो यहाँ पे जो सुदक्षिणा है राजा दिलीप की पटरानी है जिसका विधि पूर्वक अभिषेक कर दिया गया है। तो समम महिष्या महारानी सुदक्षिणा के साथ महनीय कीर्ति है, प्रशंसनीय, महनीय कीर्ति है, कीर्ति यश, तो महनीय बहुत अधिक, प्रशंसनीय यश वाला। तो यहाँ पे राजा दिलीप के लिए ये पद है प्रयोग में आया है कि उस प्रशंसनीय यश वाले कीर्ति वाले राजा ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ में इस प्रकार से गौ सेवा का पालन करते हुए, गाय की सेवा करते हुए सप्त व्यतीयु त्रिगुणानि, 7 के 3 गुने दिन उसने बिता दिए। सप्त 7 व्यतीयु बिता दिए, त्रिगुणानि 7 के 3 गुने, तस्य दिनानि उसके दिन बीत गए। तो 7 के 3 गुने दिन होते 21 दिन। तो इस प्रकार से उस राजा और रानी ने 21 दिन बिता दिए। दीनोद्धरण उचितस्य अर्थात दुखियों के उद्धारक उस राजा ने, दीन उद्धरणोचितस्य, दीनों के उद्धारक के रूप में उचित परिचित, दीनों के उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध उस राजा ने। तो राजा के लिए यहाँ पे 2 शब्द प्रयोग में आए हैं, 2 विशेषण आए हैं, एक तो महनीय कीर्ति है और एक दीनोद्धरणोचितस्य। तो इत्थम प्रजार्थम मिष्या समम व्रतम धार्यतः महनीय कीर्ते दीनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि 7 दिनानि व्यतीयु, अर्थात इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए पत्नी के साथ व्रत करते हुए, गौ सेवा का पालन करते हुए, प्रशंसनीय कीर्ति से युक्त तथा दीन जनों के उद्धार कार्य से परिचित उस राजा के 21 दिन बीत